आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे जुम्मतुल विदा को न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने निहायत कर्ब और नदामत के आंसुओं के साथ रुखसत किया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने खुतबे जुमा में माह रमज़ानुल मुबारक में न सिर्फ खैर बरकत की फजीलत पर रोशनी डाली बल्कि सारे आलम इस्लाम में अमन और सलामती के लिए रकत अंगेज दुआ की। शहर की तमाम मसाजिद बशमुल शाही मस्जिद बाग़ आमा, जामे मस्जिद सिकंदराबाद, मस्जिद चौक, जामे मस्जिद बारकस, मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम, मस्जिद हकीम पेट और दीगर मसाजिद में रूह परवर मनाजिर ने ईमानी हरारत को इतना गर्मा दिया कि मौसम गर्मा की शिद्दत अहले ईमान के आगे बेबस नजर आ रही थी। जुम्मतुल विदा के बाद तारीखी मक्का मस्जिद में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बातिल ताकतों से घबराने के बजाय आपस में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है और अल्लाह की रसी को मजबूती से थामे रहने की ज़रूरत है ताकि फ़तेह और नुसरत मुसलमानों के कदम चूमे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क के हालात का जायज़ा लेते हुए कहा कि फ़िरका परस्ती का जुनून इस वक्त उरूज पर पहुँच चुका है और हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम है। सदर मजलिस ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो इन हालात के मुकाबले के लिए तालीम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को हथियार बनाएं। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस हदीस शरीफ के बारे में कि अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये कहा कि तुम सूरे यासीन और सूरे तहा फरिश्तों के सामने पढ़ो ताकि सूरों की कुरान की अजमत का अंदाजा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत, मेरी उम्मत की बेहतरीन नफिल इबादत कुरान करीम की तिलावत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नुज़ूल कुरान का महीना है। हम तमाम ने कुरान की तिलावत की, शब बेदारी की, तरावी में कुरान करीम की तिलावत को सुना, 20 रकात नमाज पढ़ी। मुझे यहाँ पर वो हदीस शरीफ याद आ रही है कि कुरान करीम की अजमत को समझने के लिए अल्लाह के
कलाम को समझने, अहमियत समझने के लिए कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रिवायत लिखते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मूसा एक खबर के सामने से जा रहे थे, देखते हैं कि खबर में अज़ाब हो रहा है, देखते हैं कि खबर में अज़ाब हो रहा है, और जब वापस जाते हैं देखते हैं कि खबर में उसको राहत मिल चुकी। वो अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह ये माजरा क्या है? जब मैं देखा तो अज़ाब में था, अब वो खबर में है, खबर में तो कोई नेकियां नहीं कर सकता, उसके नामा अमाल खत्म हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत नफरत और फिरका परस्ती से पाक है, इसीलिए यहाँ अमन कायम है। आज तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ हर तरफ तरक्की और खुशहाली है, इसीलिए आज तेलंगाना मुल्क भर में जगमगा रहा है। आज रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़िद की गई इफ्तार पार्टी को खिताब करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में सब कुछ ठीक है, लेकिन मरकज़ में कुछ गड़बड़ चल रही है, वहाँ कुछ बीमारी चल रही है, उसको ठीक करना है। मुल्क में बदनामी पैदा की जा रही है और ये दानिस्ता तौर पर की जा रही है, इसको रोकना हमारा काम है, इसको किसी भी हालत में हम ख़राब होने नहीं देंगे। कुछ ताकतें गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगी। किसी चीज़ को तोड़ना आसान है, तामीर करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में किस तरह जहर फैलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने आखिर में अपनी तकरीर इस शेर के साथ ख़त्म की, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। MLAs, मोअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन, हमारे टर्की और ईरान कांसुलेट के हमारे गेस्ट, भाइयों बहनों, मैं आपको सबको सलाम करता हूं। तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था। हमारे पास ना पीने को पानी थे, ना बिजली था, ना किसान के लिए पानी दे सकते थे। बेहाल हमारा हालत था। अल्लाह का फजल है, आप तमाम लोगों का ताउन है, आप तमाम लोगों का तायीद भी मिला है भरपूर तरीके से, और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है। तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। पीने का पानी हो, किसानों के लिए पानी हो, फसलों की उगाई हो, बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है। अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया। सारे हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं, जनाब ए.के. खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये बात हो रही है। इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके देश के लिए कई चीजों में एक मिसाल बन रहा है। जहां तक बिजली का सवाल है, बहुत ही किल्लत थी, लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है, इकलौता रियासत है जहां 24 घंटा क्वालिटी पावर इस MLAs, मोअज़्ज़िज़ इमाम साहिबीन। अगर कोई लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो हमारे केसीआर साहब है, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में अगर आप नजरिया डालेंगे तो सबसे अमन किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है। ये महीना रमजान का महीना एक मुतबरक महीना है। इस महीने में कुरान नाजिल हुई है और इस महीने में ज़कात दी जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम मुसलमान अपनी जो सालाना आमदनी होती है उसका 2.5% गरीबों पर खर्च करते हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इसी को जाकर मद्देनजर रखते हुए आज हजारों मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करते हैं।
डिनर का एहतमाम करते हैं, खासतौर यहाँ पर वो खुद आकर इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इफ्तार करवाना बहुत बड़ा सवाब है और ये कल्चर है। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आज नहीं 1985 में जब वो सिद्दीपेट के एमएलए थे, सबसे पहले इफ्तार पार्टी उन्होंने शुरू किया था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाकर कहा था कि आप मुसलमानों के लिए क्या किए, चारों तरफ इस बात का चर्चा चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम किए। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया हो। तो ये इफ्तार पार्टी का एहतमाम जब से जो शुरू है आज तक चलते आता है और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आज जिस तरह गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया और खासतौर से मुसलमानों की तरक्की के लिए अभी आप देखिए रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को सीएम साहब ने गिफ्ट दिया। वो बच्चे साहब से ऐसा अजीब चीज से पेश आ रहे थे, साहब हमारे माँ बाप वो काम नहीं करे, वो काम आप करके हमको पढ़ा रहे। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। साबिरा हुकूमत ने भी तालीम दी पर नहीं के बराबर दी। आज 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, 3000 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसे अपग्रेड भी किया गया। आज 1,14,000 बच्चे बिना 1 रुपया बगैर खर्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे आगे भी देश का मुस्तकबिल बन सकते हैं, कौम का मुस्तकबिल बन सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उलमा से, तमाम भाइयों से एक ही बात की गुजारिश करता हूँ, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के लिए आप दुआ कीजिए, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब KT रामाराव साहब के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आज जहां पर भी कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो आवाज उठाने वाले हिंदुस्तान में कोई है तो हमारे महान और महात्मा हमारे लीडर KCR साहब है। इसलिए आज हमारी स्टेट में, हिंदुस्तान में मरकजी वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी ने आज हैदराबाद में कौमी शाहराहों के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखते हुए उसे कौम के मानून कर दिया। इस तकरीब में मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी, ममलिकती वजीर कौमी शाहराह डॉक्टर VK सिंह और रियासती वजीर V प्रशांत रेड्डी के अलावा बेशतर अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। ये एक दौलतमंद रियासत है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की के लिए पानी, बरखी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। यहाँ मज़कूरा तमाम चीज़ों को आसानी से सरबराह किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 33 अजला के मिन जुमला 32 अजला को कौमी शाहराहों से मरबूत किया गया है। बहुत जल्द हैदराबाद के तरफ रीजनल रिंग रोड के तामीरी कामों का भी आगाज होगा। आइंदा 3 माह के अंदर हैदराबाद में रीजनल रिंग रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के लिए वो खुद यहाँ दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। फिलवक्त मरकज़ की जानिब से जो तरक्याती कामों को मंजूर किया जा रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Regional Officer NHAI Hyderabad and Shri Shivakumar Kuswaha, Regional Officer North Hyderabad, to read out about the projects. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए. We are dedicating these projects to the nation. And also, the unveiling will happen, but before that, may I request everybody to please be seated. हनुमान कंडा टू मुलुगु जो वारंगल से जोड़ता है। अगला प्रोजेक्ट हमारा है 6 लेन पेवर शोल्डर फ्रॉम हैदराबाद टू ORR। अगला है BHEL फ्लाईओवर। उसके बाद हमारा है CRIF के 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट को जोड़ती हैं। माननीय मंत्री जी कर रहे हैं रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का, सातनगर डिस्ट्रिक्ट, मेडचल मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट में CRF के 7 प्रोजेक्ट का। Regional Officer NHAI Hyderabad and Shri Shivakumar Kuswaha, Regional Officer North Hyderabad, to read out about the projects. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए. We are dedicated. 50% हिस्सा देने का मान्य किया है। मैं दिल्ली जाकर पॉजिटिवली कंसीडर करके उसको भी मंजूर करूंगा, ऐसा विश्वास उनको देता हूं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये हाईवे जब बन रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि इस हाईवे के बाजू में प्लान सिटी बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए। आप जमीन एक्वायर करिए। NHAI भी लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है और इसके कारण निश्चित रूप से आपको भी इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। मुझे याद है कि हमारे देश में पानी की समस्या जो है ये हमारे कुछ राज्यों के लिए बहुत ज्यादा है।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इन राज्यों में पानी की बहुत दिक्कत है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर एक कालेश्वरम करके बहुत बड़ा डैम बन रहा है, काफी उसका काम हुआ है। जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब मैंने महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठकर और मेरे डिपार्टमेंट से सभी प्रकार की अनुमति मैंने रिट्रोस्पेक्टिव इस प्रोजेक्ट के लिए दी। और मुझे खुशी है कि ये डैम कालेश्वरम के कारण हैदराबाद की भी पानी की समस्या को सुलझाया गया है। मेरा विश्वास है कि हमारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में जो रोड बना रहे हैं, रोड के बाजू में जो नदी नालियां लगते हैं उसका खोलीकरण, रुंदीकरण अगर किया जाएगा और वो मटेरियल अगर रोड में यूज करने के लिए अनुमति मिलेगी तो निश्चित रूप से वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत बड़ा होगा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। हमने ऐसे काफी बड़ा काम हमारे डिपार्टमेंट में वाटर कंजर्वेशन में किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऑर्डर निकाला है। मैं कर्नाटक की सरकार को यह अनुरोध करूंगा कि इतने बड़े तेलंगाना का नेशनल हाईवेज 4,996 किलोमीटर्स 100% से ज्यादा इस 7.5 years में तेलंगाना में 100% से ज्यादा तेलंगाना में रोड्स का निर्माण हुआ है। केवल 7.5 years में 2,485 किलोमीटर्स न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन तेलंगाना में किया है। और आने वाले 5 साल में देश में हो, तेलंगाना में हो, नेशनल हाईवेज का जो रफ्तारी चल रही है और जोरी से नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में रोड्स का निर्माण होगा। हैदराबाद अलग अलग, हैदराबाद से आप विजयवाड़ा जाओ, हैदराबाद से बेंगलुरु जाओ, हैदराबाद से नागपुर जाओ, हैदराबाद से आप वरंगल जाओ, सिर्फ वरंगल रोड के साथ उन्होंने कौमी चारा के तौर पर On behalf of Government of Telangana and our Chief Minister, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, extend warm welcome to Gadkari sir for Bhumi Puja of 10 NH projects. దయచేసి అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అందరూ కూడా ప్లీజ్ పక్కకున్న లాపండి, పక్కకున్న లాపండి. ఇది పద్ధతి కాదు. దయచేసి కూర్చోండి. దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం, దయచేసి సహకరించాలి. నాయకులు వెళ్ళి చూడండి ఎవరైనా సరే. ఇదేం పద్ధతి? దయచేసి ఇది పద్ధతి కాదు. దయచేసి కూర్చోండి. దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం, దయచేసి సహకరించాలి. నాయకులు వెళ్ళి చూడండి ఎవరైనా సరే. ఇదేం పద్ధతి? దయచేసి ప్లీజ్ ఎవరు కూడా దయచేసి. वजीर बल्दी नज़्म नस्क के डी रामाराव ने
चंद साथियों ने इस बात की इतला दी। केटीआर ने आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर यहां तक कहा कि वहां रहना दोज़ख में रहने के बराबर। అక్కడ చాలా మంది మా జార్ఖండ్ వాళ్ళు మా కాన్స్టిట్యూన్సీ వాళ్ళు కనబడ్డారు. వాళ్ళందరూ పలకరిస్తున్నారు. అంటే హైదరాబాద్ అనేది హెల్త్ హబ్గా లేదా ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా కేవలం మన రాష్ట్రం వాళ్ళకే లేదు. మీరు కోవిడ్ సమయంలో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు. చుట్టుపక్కల ఉండే ఒక 5-6 రాష్ట్రాల పేషెంట్స్, కోవిడ్ పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చినారు. ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు. ఈ 5 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వేలాది మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్లో ఉండే ఆధునికమైన వైద్య సదుపాయాల వల్ల ఇక్కడికే వచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ మాట అంటే ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ అర్బన్ హబ్స్, అర్బన్ అగ్లోమరేషన్స్, దే ఆర్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇవి జాతి हरीश याद रखा। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस सुप्रीम असेंबली जीवन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने నల్గొండ బిడ్డలు ఇచ్చిన స్ఫూర్తిని తీసుకొని అనాది సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని రైతు సంఘర్షణ సభ ఊరగాళ్ళు గడ్డ మీద పెట్టిన. ఇంతకుముందే పెద్దలు రామరెడ్డి గారు చెప్పిండు, 1,00,000 తల నక్కుకుంటా వరంగల్కు మేము వస్తామని. నాకు నమ్మకం ఉంది, నాకు విశ్వాసం ఉంది. 1,00,000 రాదు, 1,50,000 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా నుంచి వరంగల్కు వచ్చి సభను విజయవంతం చేస్తారు. ఇక్కడున్న 12 ఎమ్మెల్యేలను రాబోయే ఎన్నికలలో గెలిపిస్తారన్న విశ్వాసం నాకుంది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ సమీక్ష సమావేశం పెట్టుకున్నాం. ఈ సమీక్ష, ఈ సమావేశం, ఈ రైతుల సమస్యలు ఇవాళ నుంచి కాదు, వానకాలం పంట వచ్చినప్పుడు పంట తడిసి ముద్దయి కల్లాల మొలకలెత్తుతున్నప్పుడు ఆ కల్లాల్లో ఉన్న కుప్పలకు కాపల ఉండి వానకు తడిసి ఎండకు ఎండి చలికి వణికి గుండెలాగి చచ్చిపోతుంటే, కల్లాల్లో కుప్పల మీద గుండె పగిలి రైతులు చచ్చిపోతుంటే 4 నెలల క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి కల్లాల్లో కాంగ్రెస్ అని తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులకు అండగా పోరాటం చేసింది. ఆయనని చెప్పినాం వానకాలంలో కేసీఆర్ महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल के बाज़ इलाकों में गर्मी की लहर का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक या फिर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। 2 और 3 तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक का
गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, मेदक, राजन्ना सिरसिला, जगतियाल और सिद्दीपेट में कहीं कहीं सालाबारी हुई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के वेमनूर में जायदाद की खातिर एक बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। बताया गया कि वेमनूर से ताल्लुक रखने वाले 52 साला वेंकन्ना और 17 साला प्रभावती बाप बेटी हैं। बेटी ने जायदाद के कागजात नहीं दिए जाने से नाराज होकर वालिद वेंकन्ना पर लाठी से हमला किया। वो शदीद जख्मी होकर दम तोड़ गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े ट्रिपल आईटी के 2 तुलबा के दरमियान पेश आए एक मामूली झगड़े के बाद एक तालिबे इल्म ने दूसरे का गला काट दिया, जिसमें सातोक नामी तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। बताया गया कि गच्चीबौली में बॉयज गुरुकुल के आईआईटी कैंपस के हॉस्टल में इस महीने की रात उपमा खाने के दौरान सातोक नामी तालिबे इल्म का हाथ गलती से एक और तालिबे इल्म को लग गया, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया। कैंपस टीचर ने दोनों को समझाकर वहां से रवाना कर दिया, जिससे झगड़ा खत्म हो गया। था आधी रात के बाद एक साथी तालिबे इल्म ने सातों का गला काट दिया, जिसमें सातों का खून बह गया। इसके साथ ही उसे हॉस्पिटल से नीम बरहना हालत में खातून के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसील जिले के दोहरा आउटपोस्ट में खिदमत अंजाम भूषण सिन्हा उसे जबरी तौर पर मसाज करवाया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम इस बात की इत्तला मिली है कि मज़कूरा ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया। एक दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि दूल्हे ने खुफिया तौर पर कर ली, जिसका इंकशाफ चंद माह बाद हुआ। यह के लिए मजबूर किया था और वो उसे छुटकारा हासिल करना चाहता था। खातून ने अपने शौहर की बात से रुजू हुई। पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने आलेर पुलिस स्टेशन को दर्जे के पुलिस स्टेशन के तौर पर मुंतकिल। उन्होंने कहा का मुजाहरा किया, उसकी पर सताइश की जा रही है। అక్టోబర్ 2021 రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక స్పెషల్ టీం ఇక్కడ వచ్చి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ కి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ ఇవాల్యుయేషన్ లో 80% అక్కడ ఉన్న అది కేసెస్ కానీ అక్కడ नाज़रीन इस